हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो मैं इसके यादव आज लेकर आ गया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स। और आज हम लोग करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 21। और इसमें पढ़ेंगे हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग पावर, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी, और पढ़ेंगे आवर्धन क्षमता। ठीक है। और ये लेक्चर आप लोग ये कहिएगा कि ये क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैग्नीफाइंग पावर पूछता है 2 मार्क्स में, सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं पूछता है। लेकिन सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप इससे जुड़ा हुआ है। अगर सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं पढ़ते हैं तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझ में नहीं आने वाला है। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ध्यान दीजिएगा। आइए सिंपल माइक्रोस्कोप, उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेंस जानते हैं? लाइट जला दो नीचे वाला बटन से। हाँ, अब चलिए। तो दूसरे से क्या नहीं होता है। चलिए भाई, तो लेंस के बारे में जानते हैं आप लोग? चलो देखते हैं। थोड़ा पहले इधर आइए। ये क्या है? लेंस है। कौन सा लेंस? ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? यहाँ क्या है? एफ। यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? यहाँ 2 है। इसमें किसी को दिक्कत? मान लेते हैं हम इसमें कहीं पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। कहाँ ऑब्जेक्ट रखे? यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा। ये तो भली बात है, आप लोगों को मालूम होगा। यहाँ मत रखिए, लेकिन यहाँ रखिए। देखिए, क्योंकि इसको सब पहले हमको डायरेक्ट वहीं तो ले, बेसिक तो पढ़ाए हुए ही है, डायरेक्ट हम लोग सवाल पे चलते हैं। यहाँ हमने क्या किया? एक ऑब्जेक्ट रखा। अब ये सोचते ना वो यहाँ से क्या होगा, सो बताइए। ऑप्टिकल से पहले या ऑप्टिकल से देना पड़ेगा, लेंस पे पड़ेगा। लेंस के पड़ने के बाद क्या होगा? फोकस से होकर अपवर्तन होगा। अपवर्तन करा दिया जाए, इसका हो गया। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं ना? उसके बाद क्या करना है? दूसरा बात, ऑप्टिकल सेंटर से क्या करना है? अब ध्यान दीजिएगा, इसको सुनिए। क्या ये आगे कहीं मिलने वाला है? संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं पीछे जाकर मिलेगा। आइए पीछे देखते हैं मिलाकर कहां जा रहा है। कलका 13 हो गया का? ज्यादा सुता दिए ना, बिना सुतले ना आने वाला है, जानते हैं। इसी तरह रहा लग रहा बहुत बढ़िया बड़ा। क्या मतलब यहाँ क्या बना? क्या बना? ये इमेज बना। ये इमेज बना। अब चलिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखे थे। ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ से देख रहे हैं। आंख जो है यहाँ है। आंख जो है यहाँ है। आंख मतलब देखने वाला। इस जगह से हम देख रहे हैं, लेंस के पीछे से। तो इतना है, इतना बड़ा, बस डायरेक्ट हम चाहेंगे तो वहां पर लेके जाएंगे। लेकिन पहले समझो वो चीज कहां से आप लोगों को समझना पड़ेगा पहले। ठीक है। क्लास 10 में भी चीज को पढ़ के आ चुके हैं। आ चुके हैं ना पढ़ के? चलिए अब एक ध्यान से, अगर लेंस नहीं रहेगा, ये वस्तु कितना बड़ा दिखेगा? इतना ही बड़ा दिखेगा। दिखेगा? दिख पे नहीं करेगा। और चलिए इतना बड़ा दिखेगा, मान लेते हैं। चलिए इतना बड़ा दिखेगा, कोई दिक्कत इसमें? अगर लेंस लगा दिया जाए तो ये वस्तु नहीं दिखेगा। ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है इतना बड़ा दिखेगा। लेंस में क्या करता है? लेंस क्या करता है? वस्तु को थोड़ा बड़ा करता है। लेंस का काम है वस्तु को क्या करना? थोड़ा बड़ा करके दिखाना। ना देखते हैं डॉक्टर सब जो है लेंस में ना अति की तरह होता है गोल, इससे जो है कान में दांत का या कुछ चीज का भी देखता रहता है थोड़ा बड़ा। हाँ, माइक्रोस्कोपी लेंस। ठीक है, कोई दिक्कत? समझे? तो अब हमारे ये चलिए आप कहते हैं कि चलिए इसको हटा के देख लेते हैं लेंस को। आइए लेंस को हटा लेते हैं। यहाँ हमने एक वस्तु, यहाँ हमने क्या किया? एक वस्तु रखा। इस जगह पे एक वस्तु रखा। यहाँ सीधा क्या होगा? कोई भी नहीं होगा पड़ता।
अगर नहीं रखेंगे तो बात समझा रहा है भाई, समझ नहीं। अब देखिए इमेज इतना ही बड़ा देखिए, यहाँ मान लीजिए आंख है, यहाँ आंख है, सुनो, तो ये जो ऑब्जेक्ट है इतना ही बड़ा दिखेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो इतना ही बड़ा दिखेगा। अब हाँ, अब वर्तन करा भी लीजिएगा तो ये इतना ही बड़ा दिखेगा, ठीक है। अब इसी लेंस को उठा के लाइए, यहाँ लगा दीजिएगा लेंस को, जैसी लेंस को आप यहां लगाना चाह रहे हैं, नहीं यार, अच्छा यहाँ पर लेंस को लगा देते हैं, लेंस को लगा देंगे जिस प्रकार, तब ही वस्तु को देखेंगे तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर इतना बड़ा दिखाई देगा, समझे? समझे? लेंस अगर हटा दे तो वस्तु इतना ही बड़ा दिखाई देगा, लेंस हटा दे तो वस्तु इतना ही बड़ा दिखाई देगा, और लेंस जब लगा देंगे तो वस्तु जो थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। इसको हटा देते हैं, बात समझे नहीं समझे? चलिए तब ना समझ में आ जाएगा ये चीज क्या है। लेंस हटा देंगे तो वस्तु जो है जितना बड़ा रखेंगे उतना ही बड़ा। अब कहिएगा सर कितना दूरी तक रखेंगे जो साफ साफ दिखाई दे दे, कितना दूरी तक रखेंगे जो साफ साफ दिखाई दे दे ना, और कितना दूर जाने पर तो भाई बहुत दूर भी होगा, इसीलिए तो हम उसको क्या करते हैं जो, अच्छा माइक्रोस्कोप काम क्या है, माइक्रोस्कोप काम जो छोटका को बड़का कर देना। अब टेलीस्कोप काम क्या है कि बहुत दूर रहेगा, छोटका हो या बड़का हो बहुत दूर रहेगा, उसको करीब ला करके तब उसको बड़ा करके दिखाना, ठीक है। टेलीस्कोप काम है, देखते हो फिल्म में इतना बोल रहता है, टेलीस्कोप लग रहता है, दूर दूर का चीज जो है अधिक करके दिखता होगा ना, बाहुबली फिल्म सही बोला। अब चलिए ये बात समझ में आया भाई कि अगर देखिए ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, इसके लेंस से पीछे से मान लीजिए कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर लेंस लगा दिए, ये वस्तु जो थोड़ा बड़ा दिख रहा, यहाँ पर वस्तु जैसा है उसी दिख रहा, लेंस लगा देंगे थोड़ा बड़ा हो जाएगा। यहाँ मान लीजिए किताब में कुछ अक्षर लिखा हुआ, यहाँ किताब में कुछ अक्षर लिखा हुआ, अगर हम दिख रहा है तो ऐसे दिख रहा है, लेंस लगा देंगे थोड़ा बड़ा करेगा ना, बड़ा करेगा। तो वही हमने यहाँ वस्तु रखा था पहले, जैसा देख रहे उसी दिखा, इसके बीच में क्या कर दिया, लेंस लगा दिया, क्या कर दिया, लेंस लगा दिया, तो वस्तु थोड़ा बड़ा दिख गया उसका इमेज। अब सुनिए ध्यान दीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सुनिए एक चीज और देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि कितना दूरी तक रखेंगे जो वस्तु हमको साफ दिखे। तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े हैं कि जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए आंख का और ऑब्जेक्ट का कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। उससे नजदीक ले आएंगे तो दिखने नहीं करेगा, धुंधला हो जाएगा ना धुंधला। तो मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो माइक्रोस्कोप में तो सर 25 सेंटीमीटर आता है डिस्टेंस। अब देखिए ना बताते हैं ना बिल्कुल, मान लेते हैं यहाँ हमने क्या रखा, यहाँ हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। यहाँ से इस प्रकार मान लीजिए फोकस से कहीं परावर्तन होगा कि इस प्रकार, तो यहाँ वाला एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा। ये हाइट हो गया किसका, ऑब्जेक्ट का या इमेज का जो भी है, क्योंकि हम यहाँ से अगर देख रहे हैं तो हमारे लिए ऑब्जेक्ट भी है या इमेज भी यही है। इमेज कहीं ना कहीं पीछे बनता है, यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा, ठीक है। इमेज आंख के बारे में पढ़िएगा, तो इसमें छोड़ दिए हैं, आंख के बारे में पढ़िए, पता लगेगा कि कहाँ पर यहाँ वस्तु है, इमेज इसको पीछे आंख के पीछे कहाँ संबंधन क्षमता होती है, ठीक है। उसको आगे की क्लास 10 में पढ़ चुके होंगे। चलिए तो हम लोग यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, डी। कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस पर कितना डिस्टेंस पर, और डी बराबर कितना सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर अगर, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम उंगली रखे हुए, हाथ रखे हुए, अब इसको क्या कहते हैं, करीब ला रहा है, करीब ला रहा है, थोड़ा बड़ा बन रहा है, हल्का हल्का बड़ा बन रहा है, जितना जितना करीब आएगा ये देखिए, थोड़ा गौर से देखिए, किसी अक्षर पर ताकिएगा यहाँ से और उसको करीब में लाइएगा, करीब में वहाँ के करीब में थोड़ा बड़ा होगा, और जैसे 25 सेंटीमीटर से नजदीक आएगा वो धुंधला होने लगेगा, वो नहीं दिखाएगा। हाँ 25 सेंटीमीटर से जैसे नजदीक आएगा वो दिखेगा नहीं। तो जो बढ़िया सबसे अच्छा और सबसे बड़ा है, सबसे साफ सुथरा इमेज और सबसे बड़ा इमेज कहाँ बनता है, क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा और सबसे साफ सुथरा इमेज जो होगा, जो वस्तु दिखेगा वो कहाँ का, 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो tan अल्फा होगा, tan अल्फा कितना होगा, 25 सेंटीमीटर, लंब बटा आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है d, tan अल्फा को हम अल्फा लिख सकते हैं
एच बटा डी। कोई दिक्कत इसमें? बार बार आप अल्फा के मान यही लिखिएगा, बार बार नहीं बनाया जाएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, वहां भी आप लोग एच का मान, अल्फा का मान क्या लगाएंगे? एच बटा डी। एच हो गया हाइट और डी हो गया डिस्टेंस, जहां पे साफ साफ वस्तु दिख सकता है और सबसे बड़ा वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? अगर अब सुनिए, कहिएगा सर नहीं हमारा मन है कि हम दरकार ने घसका घुसका के देखें एक्स डिस्टेंस पर। हेलो, आज अच्छा ठीक है। साइंस है क्या? आर्ट्स? साइंस 11th में 12th में? ठीक है, तो उसको बायोलॉजी मैथ, ठीक है, ठीक 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 9 साढ़े 9 बजे भेजिए सर। चले जाने इधर। अब एक क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत घसका घुसका करते हैं इधर। ठीक है, बोलो। हाँ अच्छा ठीक है, चलो भाई देखिए, अब ध्यान दीजिए। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा इसको जो है क्या किया जाए, इसको थोड़ा इधर उधर घसका घुसका किया जाए कि लेंस लेकर यूज करेंगे इसमें। यहां पर हम यहां पर फोकस हो गया। अब देखो, मान लेते हैं यहां से x डिस्टेंस पर, कितना डिस्टेंस पर? x डिस्टेंस पर हम रखते हैं यहां से, इस जगह से x, यहां पर एक वस्तु रखा, वस्तु रखते यहां से यहां तक, यहां पर ये कितना डिस्टेंस है? x। कितना डिस्टेंस पर? देखिए सुनिए यहां से, यहां के बाद क्या होगा? अपवर्तन होगा कि नहीं होगा? गौर से देखिएगा, इसका हाइट का, हाँ इसका इमेज तो पीछे बनना करेगा, इसका इमेज कहीं ना कहीं जा करके पीछे बनेगा इमेज, कोई दिक्कत? अब बताइए, इसका हाइट का होगा h, और इसका हाइट h डैश, यहाँ x है तो यहाँ से यहाँ की दूरी क्या मान ले? x डैश। इससे कोई मतलब नहीं है। अब इस एंगल को हम लोग क्या मानते हैं? बीटा। देखिए अल्फा एंगल किसको मानेंगे? जहां पर वस्तु रखेंगे उस जगह वस्तु रखेंगे जहां पर एकदम साफ साफ दिखे और सबसे बड़ा प्रतिबिंब बने। तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब डी डिस्टेंस बनता है। डी डिस्टेंस बनता है ना 25 सेंटीमीटर, आंख से 25 सेंटीमीटर दूरी पर, आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर सबसे बड़ा वस्तु बनता है, सबसे बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वस्तु को तनका आगे पीछे मतलब थोड़ा दूर ले जाए, थोड़ा करीब लाकर दिखा। ठीक है, तो वो डिस्टेंस होता है बीटा। टाइम बीटा बराबर क्या आ जाएगा? h बाय एक्स। एक्स डी तो उधर रहेंगे, एक्स डी से कम बेस की है, कम बेस। ठीक है, तो बीटा बराबर क्या हो जाएगा? h बाय एक्स। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आया थी वो चीज? ये बीटा बराबर ये हो गया और ये अल्फा बराबर हो गया। अल्फा बराबर ये है, बीटा बराबर ये। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बढ़ाया जाएगा। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, इसका निकाल लेते हैं। अब हमको निकालना है मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालना है? मैग्नीफाइंग पावर मतलब आवर्धन क्षमता कि लेंस अगर रखते हैं, ठीक है, तो उस वस्तु को कितना बड़ा करके दिखाएगा। मैग्नीफाइंग पावर मतलब होता है आवर्धन क्षमता, बड़ा करने की क्षमता। मतलब इन लेंस के पास कितना पावर है, इसको कितना बड़ा कर सकता है। ये लेंस के पास कितना पावर है, लेंस के पास कितना पावर है कि वस्तु को कितना बड़ा कर सकता है, वही देखना। तो उसको जो मैग्नीफाइंग पावर को डिफाइन किया गया है बीटा बटा अल्फा। मैग्नीफाइंग को पावर डिफाइन किया गया है किसको? मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता जिसको बोलते हैं एम। क्या बोलते हैं? एम से नोट करते हैं। तो बीटा बटा, तो बीटा का मान अल्फा का मान निकालेंगे। ठीक है, बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, मालूम है क्या? मालूम है ये है। चलिए पीछे डिफिनेशन वगैरह इसका लिखा हुआ है। ठीक है, क्या है? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। इसको देखिए, सबसे पहले इसके बारे में कुछ लिखेंगे। तो क्या है? इट इज द सिंपलेस्ट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ना, यह सबसे सरल
सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, इंस्ट्रूमेंट मतलब यंत्र है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब देखते हैं। आवर्धित मतलब समझते हैं, थोड़ा बड़ा। लेंस क्या है? अब जो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है ना, एक ऐसा यंत्र है जिससे हम क्या करते हैं, किसी वस्तु का जो इमेज थोड़ा बड़ा देखते हैं। उसके बाद इसका जो सिद्धांत है, इसका जो कार्य है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। मतलब यह लेंस द्वारा बने काल्पनिक, अभी क्या बना है, कौन प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब बना है? काल्पनिक। भाई सीधा बना है ना, सीधा बना है तो काल्पनिक कैसे बनेगा? अब बना है ना अभी, ये सीधे नहीं बना है, ये कहाँ 6 पोजीशन है, याद है कि नहीं याद है? 6 पोजीशन है। पहला रखते हैं अनंत पर, दूसरा अनंत और फोकस से भी, तीसरा फोकस पर 2f पर, तीसरा 2f और f के बीच में, चौथा f पांचवा f पर, छठा f और एप्लीकेशन सेंटर के बीच में। याद है ना? छठा पोजीशन है, छठा पोजीशन। पहला अनंत पर, दूसरा अनंत और 2f के बीच, तीसरा 2f पर, चौथा f और 2f के बीच, पांचवा f पर, छठा यहाँ पे है। वो भी बनाइएगा तब ना दिमाग में रहेगा। पता है सर, पता है। खाली कोपैया में लिख दीजिएगा तो समझ में आने वाला है। अब ये समझ में आया? चलिए हम देखते हैं इसके पावर को, आइए चेक करते हैं पहले भाई। आइए बनाते हैं इसका। तो सबसे पहले लिखेंगे वेन इमेज। पहले इमेज को हम लोग चेक करते हैं कहां पर? क्लियर विजन पर ना। पहले कहां चेक करते हैं? क्लियर। और उसके बाद इमेज को, इमेज डिस्टेंस हम लोग देख लेंगे अनंत पर। इमेज डिस्टेंस कहां देख लेंगे? पहले हम लोग क्लियर विजन देखते हैं, ठीक है। तो जब इमेज का जो फॉर्मेशन होगा, इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ, इमेज इज एट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन। मतलब भाई क्लियर विजन मतलब क्या? डिस्टेंस बराबर ठीक है। डिस्टेंस कितना होना चाहिए? इमेज क्या होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर बनाते आइए। पहले तो वो लेंस ले लीजिए, ले लिया जाए। अब प्रिंसिपल एक्सिस, उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? इमेज कहाँ बनाना है? डी डिस्टेंस पर। तो मान लेते हैं हमने x डिस्टेंस पर रखा, यहां से x डिस्टेंस पर क्या रखा? ऑब्जेक्ट। क्या रखा? अब पहले ध्यान से, कहानी खत्म हो जाएगा तब, कम से कम पहले देखिए ना, बाद में क्या लीजिएगा ना भाई। कहां से उठेगा? फोकस से। उसके बाद ऑप्टिकल सेंटर से, बीच में से किधर पूरा बीच में रहेगा। अब होगा थोड़ा बड़ा है ना, ये कहीं ना कहीं जा करके कहाँ मिलेगा? पीछे जाकर मिलेगा। अरे यहाँ क्या बना? इमेज। क्या बना? तो इमेज हम क्या लिए हैं? इमेज कितना दूरी पर लिए हैं? इमेज लिए हैं 25, तो साफ साफ दिखे। इमेज का डिस्टेंस क्या है? d। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सॉल्व किया जाए इसको। यहाँ क्या है? यहाँ से वस्तु जो है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ वस्तु बीच में लेंस रखे, थोड़ा बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? इसका हाइट को क्या मान लिया है? h। इसको बीटा। अब x डिस्टेंस पर रखेंगे, घस कहाँ घुसा कर बीटा नहीं मानते हैं उसको। आइए वो तो पता है अल्फा कितना होता है, तो सॉल्व किया जाए। बीटा अल्फा पर, बीटा बराबर कितना है भाई? बीटा बताइए, h बटा x। अल्फा बराबर तो मालूम है h बटा d। क्या निकालना है हमको? मैग्नीफाइंग पावर। क्या निकालना है? क्या होता है? बीटा बटा अल्फा। क्या होता है? बीटा बटा अल्फा। हेलो हेलो,
बीटा का मान कितना बताइएगा? यस सर कितना? h बटा x h बटा x। अच्छा अल्फा का मान तो भाग में क्या करेंगे? h बटा x गुणे d बटा x से क्या मतलब d बटा कोई दिक्कत ये समझना है? बीटा बटा अल्फा। अब d का मान निकालना है तो इसको यहाँ से यहाँ तक के इसको हम v बोल सकते हैं। v यहाँ से यहाँ तक के क्या v बोल सकते हैं। इमेज बना ऑब्जेक्ट इसको u बोल सकते हैं। फोकल लेंथ एफ ई है ये। अब कहिएगा सर एफ ई का है बोले एफ ई का है बोले आंख के नजदीक है। आंख के नजदीक है लेंस एकदम नजदीक है कोई दिक्कत। अगर ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा तो एक ओ बोलेंगे जो कंपाउंड में करेंगे। एगो ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा एगो आंख के नजदीक होगा। दो लेंस बनाना पड़ेगा। क्या लेंस बनाना पड़ेगा? कंपाउंड में दो लेंस। एगो ऑब्जेक्ट के नजदीक होगा लेंस एगो लेंस होगा आंख के नजदीक। तो एफ ओ और एफ ई मानेंगे। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला बताइए। फ्रॉम लेंस फॉर्मूला चलिए बताइए। लेंस फॉर्मूला से क्या होता है? लेंस फॉर्मूला 1 बटा v माइनस 1 बटा u बराबर 1 बटा n होता। तो 1 बटा v के मान कितना है? d तो माइनस d माइनस 1 बटा u के मान कितना है? u के मान कितना है? माइनस x। माइनस x सामने ना है पीछे इससे सामने किरण इधर रहा जिधर किरण जहाँ बटा में एफ ई। अब एफ ई क्यों लिए? ई क्यों लिए मालूम है? क्योंकि लेंस के नजदीक है। लेंस के क्या हो जाएगा? ई माइनस 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 में 1 बटा डी बराबर 1 बटा एफ। अच्छा सुनिए ध्यान से 1 बटा एक्स बराबर हम लिख सकते हैं 1 बटा एफ माइनस में आगे प्लस में 1 बटा डी। अब दोनों तरफ डी से गुना कर सकते हैं क्योंकि मान किसका चाहिए? डी बटा एक्स का। तो दोनों तरफ डी से गुना कर देंगे तो डी बटा एक्स बराबर डी बटा एफ एफ ई एफ ई एफ ई। प्लस में क्या हो जाएगा? डी बटा डी। तो डी बटा एक्स बराबर क्या हो जाएगा? डी बटा एफ ई। अब प्लस में 1 ठीक है। तो डी बटा एक्स क्या है? डी बटा एक्स क्या है? मैग्नीफाइंग पावर। डी बटा एक्स क्या है? मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा? 1 प्लस डी बटा एफ ई। यही रहा ठीक है 1 प्लस डी बटा एफ ई। ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कितना बार? ऑब्जेक्टिव में कितना पूछा गया? 1 प्लस डी बटा एफ ई। यहाँ ठीक है। चलिए दूसरा कहां पर है? दूसरा हम लोग मान लेते हैं कहां पर? अनंत पर। जो इवेंट इमेज इज एट डिस्टेंस कहां? ऑफ क्लियर विजन। दूसरा मान लेते हैं दूसरा वेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। इमेज कहां मानना है? इन्फिनिटी। तो इक्वल लेंस बनाइए इमेज और उसके बाद क्या बनाना है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनाना है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या बनाना है? अच्छा यहाँ क्या हो जाएगा? एफ यहाँ 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 2 है। अब तनी सुनिए ये क्या है? ऑप्टिकल सेंटर। अनंत पे इमेज कब बनेगा? इमेज अनंत पर कब बनेगा? पहले वस्तु को हम रखे एकदम मतलब कहाँ पे? आंख के नजदीक की तरफ रखे। अब कोशिश करते हैं वस्तु को कहाँ मतलब वस्तु को ऐसा करके रखे कि इमेज कहाँ बने उसका? अनंत पर। तो इमेज अनंत पर कब बनता है? अगर वस्तु को कहाँ रखने पर इमेज अनंत पर बनता है? खड़ा खड़ा करो खड़ा खड़ा बहुत दांत चिया रहा। खड़ा कहाँ रखेंगे? फाड़ेंगे इसके लिए तुमको। खड़ा खड़ा कहाँ रखेंगे जब बनेगा अनंत पर बनेगा इमेज? खड़ा खड़ा कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे अमन भाई? कहाँ रखेंगे? खान बात तुम्हें तो बाकी सब क्या रहेगा? फोकस से बोले अरे तो खाना नहीं फोकस बोले ये क्या है? यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट रखा फोकस पे ठीक है। उसके बाद करना क्या है? लेंस से उसका कहाँ से? फोकस से ना और यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर जाएगा।
ये कहीं नहीं जाकर मिलेगा, ये कहाँ जाएगा पता है? दर्पण के आगे पीछे पीछे। लेंस के पीछे। ये अनंत पर जाएगा, कहाँ जाएगा? अनंत पर। अनंत पे। तो वही बात आइए, मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है? बीटा बटा अल्फा। बीटा का मान क्या है? यहाँ से मान लो, यहाँ से x है, x का मान कितना हो जाएगा इस बार? f कितना हो जाएगा? f। चलिए, तब बीटा h बटा क्या होता है? h होता है। अल्फा क्या है? h बटा d, h बटा d। क्या निकालना है? मैग्नीफाइंग पावर बीटा बटा अल्फा। बीटा का मान h बटा x। अब भागा में अल्फा का मान h बटा d, तो क्या हो जाएगा? h बटा x गुने d बटा h, यानी s से h का मतलब d बटा x, यानी कि इसको हम ये भी ले सकते हैं क्या? d बटा f e, फोकल लेंथ को f। कोई दिक्कत? तो ये हो गया अनंत पर दूसरा किस्म। कारण सही से बात समझ आ देखिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ चुके सिंपल माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है बताते हैं। देखिए मैग्नीफाइंग पावर देखिए हम लोग निकाले हैं ना, पहले क्या निकाले हैं? बीटा अल्फा। अल्फा कोण क्या होता है, बीटा कोण क्या होता है, देख लीजिए इसमें भी। आइए बतावत है, सुनिए। ये देखिए क्या कर रहा है? मैक्सिमम एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के द्वारा, वस्तु के द्वारा जो क्या कहते हैं? मैक्सिमम, महत्तम कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कोण। क्या बोलते हैं? नेट आई मतलब नंगे आंख बड़ा अल्फा कोण। तो वही बात यहाँ रखिए, यहाँ ऑब्जेक्ट है ना, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस d, इसको h, तो मतलब अल्फा बराबर क्या होता है? h बटा d। बीटा बराबर जनरेट करते हैं, हाँ f डिस्टेंस पर रखते हैं। यहाँ से कितना f डिस्टेंस पर रखे हमने, h डिस्टेंस ना, यहाँ से गया कहीं यहाँ आके मिला ना भाई इसका इमेज। चलिए इसको क्या बोलते हैं? बीटा कोण। देखिए अगर d डिस्टेंस पे रखेंगे तो बोलेंगे अल्फा कोण, ठीक है। अगर d डिस्टेंस से तो घस का आगे पीछे करेंगे तो उसको क्या x डिस्टेंस मानेंगे ना, x डिस्टेंस ना मानेंगे, तो क्या हो जाएगा? बीटा बराबर tan नंबर आधार, मतलब क्या है? h बटा आधार क्या है? x। ये हो गया। उसके बाद आइए, ये क्या है? मैग्नीफाइंग पावर। 2 मार्क्स में क्या? द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ फाउंड बाय इमेज विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑन आई, आंख पर। द मैक्सिमम एंगल फाउंड बाय ऑब्जेक्ट ऑन नेट आई, कहां? मैक्सिमम। चलिए अब ठीक है, चलिए बहुत अच्छा ध्यान देता है ना। तो वह किसी वस्तु के द्वारा प्रकाशीय यंत्र की सहायता से आंख पर बने सबसे बड़े कोण, आंख बने सबसे बड़े कोण यानी बीटा। अब बटा में किसी वस्तु द्वारा आंख पर बने सबसे महत्तम कोण, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? ये प्रकाशीय यंत्र की सहायता से बीटा क्या होता है? बीटा कोण क्या? जो प्रकाशीय यंत्र की सहायता से बनता है। और अल्फा कोण क्या? जो आंख की सहायता से, आंख पर बनता है वस्तु की सहायता से, ठीक है। वस्तु की सहायता से जो आंख पर कोण बनता है, ठीक है ना, यहाँ पे वस्तु की सहायता से, वस्तु ना, वस्तु की सहायता से आंख पर जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? अल्फा कोण। किसके सहायता से? इंस्ट्रूमेंट यानी कि लेंस की सहायता से, माइक्रोस्कोप की सहायता से जो कोण बनता है आंख पर उसको क्या बोलते हैं? बीटा कोण। क्या बोलते हैं? उसी के अनुपात को क्या बोलते हैं? मैग्नीफाइंग पावर। क्या जाएगा? बीटा बटा अल्फा। तो चलिए हम लोग अगला क्लास में क्या करने वाले हैं? अगला क्लास में कंपाउंड माइक्रोस्कोप, हिंदी में कहते हैं इसको संयुक्त। कहाँ बैठे क्लास खत्म होता ना। ये 5 मार्क्स में एकदम गारंटी के साथ पूछता है, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए अब बैठ गई।